the story of Gurgaon really begins with the development of Delhi coming to a halt. And how we reach here in Gurgaon is because of terrible security issues in that deaf called Barsati that we had rented. Was my child could not go down and exit the road. We used to be scared because of the whizzing cars on the road. So it was multiple things of how did we end up in this bubble, which I actually half resent and half grateful for. तो हमने अगर ऐसे 3 साल 4 साल हो गया कभी ऐसे मुसीबत में नहीं पड़ा। जब भी मैंने जिनके घर में काम करने गई थोड़ी सी भी कुछ बाद में खटका लगा तो हम लोग करते भी नहीं है काम। और रोड की जो बात है, रोड में तो बहुत गंदा हालत होते हैं। हम जगह 6 बजे का काम अगर हमारा है तो मेरे हस्बैंड लोग छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि अगर अंधेरा में जब अब आएंगे ना यहाँ से तो वो लोग उठा भी लेती है। हमने कभी कई बार सुना भी है, लेकिन हमारा आँख में कभी नहीं पड़ा। और गाँव में अगर रहती तो हम लोग को क्या जितना कमाते हैं उतना ही आके तो बस ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कमा के कुछ बनना है, कुछ करना है, वो नहीं हो पाते गाँव में। यहाँ आएंगे तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा भी सकेंगे, कुछ ज़मीन भी खरीद सकेंगे, वहाँ जाके कोई छोटी मोटी भी बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन गांव में रहने से नहीं होता, इसलिए हम लोग को आना पड़ा मुझे। Our whole house depends on the domestic help. So how she comes morning hours, so that will also then all things will be tuck, everything will be settled. My tap is whosoever is entering to the society, that would there in Silver Oak there are 700 apartments. So if any person is coming in, so this person belongs to which apartment. So basically my app categorize you and link to that apartment. जितने गुड़गांव में बाहर के लोग ज्यादा आए हैं ना, जब से कल्चर में जब से ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है, जब से पार्लर आए हैं, जब से ये मॉल आए हैं हमारे यहाँ पे, मार्केट आई है नजदीक, जितना मार्केट नजदीक आई है उतनी बुराइयां फालतू हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था पहले। जैसे जैसे ये शहर आया गाँव की तरफ, तो लोकल में जैसे भी शहर के लोग आए हैं तो कल्चर बदलता चला गया। हमारा देसी खाना था ना। एक बात ये भी है, अब जो मिर्च मसाला ज्यादा डालते हैं ना, ये मसाले दुनिया भर के मसाले डालते हैं सब्जियों में, और वो उस खाने से हमें ना गुस्सा आने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। When I got this opportunity to work with these women workers, and after starting interacting with them and all, that gave me a lot of reflection about even myself and about my life. And then whatever that we were discussing, how far am I also part of it, how far I have also faced those situations the women faced. The treatment meted out to an informal worker or a working class and to a middle class migrant by a local is different. मैं टच में हूँ न्यू गुड़गांव से। ओल्ड गुड़गांव ड्रेस में फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, पलवल हो गया, इफ्को चौक पे पता चल सकता है आपको। इफ्को चौक जो है मान लीजिए लक्ष्मण रेखा है एक तरह से, उस साइड कुछ है पूरी जिंदगी डिफरेंट है, एक साइड पूरी जिंदगी डिफरेंट है। ये पॉइंट है सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ वही लोग रहते हैं जो काम दे रहे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो काम कर रहे हैं। This kind of bubble living also kind of annoys you and keeps you away from all the problems that are there, because it's only it's just income that has gotten you away from it. A certain class of young girls do face sexual harassment from another class of men in certain areas. So please remember, it is a multiple layered thing when I say that. I am not saying, oh, the poor guys are sexually assaulting the rich girls. Not at all. And people don't seem to understand that. But yes, there is a certain amount of hatred of these women around. पहले शर्म ज्यादा थी,
बड़ी बूढ़ी हाल चाल तो कोई झगड़ा ना करे, झगड़ा कर भी दियो तो उनको धमकाने तक फिर वो शांत हो जाए, मान जावे ना। अब तो फोन गए कंप्लेंट, जब तो कभी महीनों महीनों 2-2 महीने में कोई आवे इतना शांत हो जा, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कुछ ना बड़ा है। बूढ़ी बड़ी बना लिया करती, नहीं बेटा ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, समझ जाए करे, धमकाती, पिटाई भी कर दिया करती, लड़के की पिटाई भी कर दिया करती, पर तो वो शर्म थी, वो मान जाया करते, लड़ाई वहीं शांत हो जाए। I think that there's a core of conservatism which even the most modern Gurgaonite hasn't been able to resolve. For how long will you let your daughter also suffer like you? Will you silence your daughter?